स्वागत है। आज हम रिश्तों और डेटिंग की दुनिया की कुछ उलझी हुई बातों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और वो भी कुछ एक्सपर्ट नज़रियों से जो हमें मिले हैं। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर जो सलाह या कहानियां हम सुनते हैं वो शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाती हैं ना। सही बात है। अक्सर सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि कुछ आम धारणाओं को थोड़ा कुरेदें और उन गहरी सच्चाइयों को समझें जो रिश्तों की सफलता के लिए ज़रूरी हैं। हाँ। हम बात करेंगे मर्दों की छवि से लेकर खुद को स्वीकारने और संवाद की बारीकियों तक। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो अक्सर सुनने में आती है कि डेटिंग में पुरुषों की छवि थोड़ी नकारात्मक सी है। क्या ये बात सही है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये छवि शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब एक दिलचस्प बात यह है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो पूरी कहानी शायद ही कभी सामने आती है। हो सकता है महिलाएं अनजाने में या जानबूझकर अपनी भूमिका के कुछ पहलू ना बताएं, जिससे पुरुषों की छवि पर असर पड़ता है। और फिर इंटरनेट और मीडिया भी है, वो कुछ नकारात्मक अनुभवों को कई बार बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं, सनसनीखेज बना देते हैं। बिल्कुल। तो एक आम राय बन जाती है जो शायद हकीकत से थोड़ी अलग हो। अच्छा, तो मतलब कहानी का सिर्फ एक पहलू सुनने से गलतफहमी हो सकती है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इससे जुड़ा अगला विचार है, रिश्तों में सफलता के लिए ये जो खुद को स्वीकारने वाली बात है, ये कितनी अहम है? अरे ये तो बुनियाद है। विशेषज्ञ इस पर बहुत जोर देते हैं। समाज हमें कई बार हमारी कुछ खासियतों पर शर्मिंदा महसूस करा सकता है, जैसे शायद बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना या अपनी भावनाएं खुलकर जताना। हाँ, होता है। लेकिन जब तक हम अपनी असलियत को, अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ पूरी तरह अपनाते नहीं, हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमें किस तरह का साथी चाहिए जो हमें समझे, हमारे साथ चले। सही बात है। अपनी असलियत को नकारना मतलब एक ऐसे साथी को चुन लेना जो शायद हमारे लिए सही ही ना हो। और इसी से जुड़ी बात है पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतरों का सम्मान करना। सही। बिल्कुल। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कुछ स्वाभाविक अंतर हो सकते हैं, जैसे हो सकता है अंतरंगता या यौन जरूरतों को लेकर प्राथमिकताएं थोड़ी अलग हों। हाँ, इन अंतरों को मानना और उनका सम्मान करना जरूरी है। इन्हें नकारने या गलत समझने से ही तो टकराव होता है, निराशा होती है। समझ और सम्मान से ही तालमेल बैठेगा। बिल्कुल। ये बात तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस मशहूर कहावत पे, अगर वो चाहता तो जरूर करता। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं? विशेषज्ञ इसे एक बहुत बड़ा सरलीकरण मानते हैं और कई बार ये नुकसानदेह भी हो सकता है। अच्छा, नुकसानदेह कैसे? क्योंकि ये सोचना कि पुरुषों के काम हमेशा उनकी इच्छा का सीधा सबूत होते हैं, ये गलत है। कई कारण हो सकते हैं कि कोई पुरुष वैसा बर्ताव न करे जैसा हम उम्मीद कर रहे हों। जैसे पिछले रिश्तों के बुरे अनुभव हों या रिजेक्शन का डर हो, या कई बार दोस्तों या इंटरनेट से मिली गलत सलाह, जैसे वो टिपिकल सलाह कि किसी को नज़रअंदाज करो तो वो ज़्यादा चाहेगा। ये सब चीज़ें उन्हें झिझकने या कंफ्यूजिंग व्यवहार करने पर मजबूर कर सकती हैं। तो फिर किसी के इरादे को कैसे समझें अगर उसके शुरुआती काम हमेशा सीधा जवाब नहीं देते? कुंजी है संवाद और व्यवहार का पैटर्न देखना, सिर्फ शुरुआती संकेतों पर अटकना नहीं। ठीक है। अपनी ज़रूरतें और चिंताएं साफ तौर पर बताएं, फिर देखें कि वो व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, आपकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये जरूरी है। क्या वो एडजस्ट करने को तैयार है? किसी की गंभीरता इस बात से ज्यादा पता चलती है कि वो मतभेदों और मुश्किलों को कैसे संभालता है, न कि सिर्फ इससे कि उसने पहली डेट पर क्या किया या क्या नहीं किया। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। सीधे नतीजों में कूदने के बजाय बातचीत और ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना। अच्छा, और ये जो बात है सही व्यक्ति गलत समय, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसा होता है? हाँ, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बिल्कुल संभव है, ये होता है। सच में? हाँ, देखिए, किसी के लिए गहरा प्यार महसूस करना एक बात है और एक स्वस्थ टिकाऊ रिश्ता निभाने के लिए तैयार होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। दो लोग मिल सकते हैं, उनके बीच कमाल का कनेक्शन हो सकता है, गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन अगर उनमें से एक या दोनों भावनात्मक रूप से तैयार नहीं है, मैच्योर नहीं है या अपने पिछले भावनात्मक घावों से उभरे नहीं है,
तो रिश्ता पनप नहीं पाएगा, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो। तो मतलब सिर्फ प्यार काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। रिश्ते को सींचने के लिए भावनात्मक तैयारी चाहिए, खुद पर काम करना जरूरी है, और सही समय भी। मतलब जब दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से विकसित हों और कमिटमेंट के लिए तैयार हों। हाँ। कभी कभी लोगों को अलग होकर खुद पर काम करने की जरूरत होती है, ताकि वे भविष्य में एक स्वस्थ रिश्ते के लिए तैयार हो सकें। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि रिश्ते सिर्फ सतही आकर्षण या वो घिसी-पिटी कहावतों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हाँ, खुद को जानना, आपसी सम्मान, खुला संवाद और भावनात्मक तैयारी, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि हमें आम धारणाओं पर सवाल उठाना चाहिए और हर स्थिति को उसकी पूरी जटिलता में समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ते कोई गणित का सवाल नहीं है। सही। इनमें मानवीय भावनाएं हैं, अनुभव हैं और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। हर रिश्ता अलग है, हर इंसान अलग है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। क्या हम कभी-कभी साथी चुनते समय बाहरी चीज़ों जैसे करियर है, पैसा है या लुक्स हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं? और जो गहरी अनुकूलता है जैसे मूल्य, भावनात्मक समझ, जीवन के लक्ष्य, क्या हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? सोचिएगा ज़रूर।